हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या होता है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज की। बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज कौन सा होता है? जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना जाए या फिर P बाय क्यू किसके बराबर हो, R बाय S की। जो हमने लास्ट वीडियो में या लास्ट कंसेप्ट में देखा है कि बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज की क्या कंडीशंस होती है कि गैल्वेनोमीटर शो नल डिफ्लेक्शन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि P बाय क्यू किसके बराबर हो, R बाय S के। तो मीटर ब्रिज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मतलब बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज की जो कंडीशन है उसको हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे। मीटर ब्रिज क्या काम आता है? अननोन रेजिस्टेंस निकालने के काम आता है, जिसकी रेजिस्टेंस आपको नहीं पता होती है। मीटर ब्रिज के अंदर हम मीटर वायर यूज करते हैं जिसकी लेंथ 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होती है। ये इसका जो आपका डायग्राम है, कंस्ट्रक्शन है, वो ऐसी होती है कि ये जो है कॉपर की स्ट्रिप होती है 3, जो एक लकड़ी के तख्ते पर या कार्डबोर्ड के ऊपर लगाई हुई होती है। ये एल शेप्ड और ये भी एल शेप्ड कॉपर की स्ट्रिप होती है और ये स्ट्रेट स्ट्रिप होती है। दो बीच में क्या होते हैं? गैप होते हैं। और यहाँ से लेकर के यहाँ लग हम एक वायर को टाइटली अटैच करते हैं जिसको हम मीटर वायर कहते हैं। मींस इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट लग हम एक वायर को टाइटली अटैच कर देते हैं जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर होती है, जिसको हम मीटर वायर कहते हैं। और ये जो गैप है उसके बीच में हम नॉन रेजिस्टेंस लगाते हैं और एक गैप के बीच में हम अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये स्टैंडर्ड जो बुक्स है उनके अंदर ऐसा ही लगा हुआ है, इस साइड अननोन रेजिस्टेंस है, इस साइड नॉन रेजिस्टेंस है। लेकिन हम जो एग्जामिनर है एग्जाम के टाइम में इस एक्स को इस साइड भी लगा सकता है, आर को इस साइड भी लगा सकता है, तब वो आपको डायग्राम बना के देगा। मीन्स अगर आपको डायग्राम नहीं बना हुआ है, नॉन रेजिस्टेंस दे रखी है और आपको ये जो एल लेंथ है ये गिवन है, तो इसी के बेसिस पे आपको दी हुई है कि एक्स आपका अननोन रेजिस्टेंस इस साइड है, नॉन रेजिस्टेंस आपकी इस साइड है। अगर वो इनको इंटरचेंज करता है, इसको इधर लगा देता है, इसको इधर लगा देता है, तब वो क्या करेगा? ये जो डायग्राम है ये आपको बना के देगा। लेकिन हमें इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम अपने अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल लेते हैं प्रैक्टिकली। और अगर आपको डायग्राम ना बनाया हुआ हो तो आपको आर और एल गिवन हो तो आप इसी फॉर्मूले से निकालोगे। देखिए, ये जो मीटर वायर है इसकी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द मीटर वायर कितनी होती है? स्मॉल आर। तो स्मॉल आर क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है मीटर वायर की। और एक्स क्या है? अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखिए, यहाँ से एक पॉइंट लेकर के कनेक्टिंग वायर का यूज करके गैल्वेनोमीटर से जोड़ दोगे बीच में, और यहाँ पर एक जोकी होती है, जो जोकी होती है उसको एक वायर से जोड़ के और बीच में आपने गैल्वेनोमीटर लगा लिया, और उस जोकी को इस वायर के ऊपर आप क्या कराओगे? मूव कराओगे। और जब आप मूव कराओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके ऊपर गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा? नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। मतलब ये गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। तब कब? एक लेंथ आपकी एल सेंटीमीटर आई, क्योंकि ये टोटल 100 सेंटीमीटर है तो ये एल सेंटीमीटर, यहाँ पर एक स्केल लगा हुआ होता है। उस स्केल से आप इजीली मेजर कर सकते हो कि कितनी दूरी पे नल डिफ्लेक्शन आया है या कितनी दूरी के ऊपर गैल्वेनोमीटर में जीरो रीडिंग शो कर रहा है। तो मान लेते हैं वो एल सेंटीमीटर है या एल लेंथ है, वो लेंथ है जिसके ऊपर गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो कर रहा है। अगर ये एल है तो इस साइड ये कितनी बचेगी? 100 - एल बचेगी आपकी। और ये जो लगी होती है बैटरी और रेजिस्टेंस, ये मीटर वायर के अक्रॉस लगी होती है ताकि आपका क्या हो? रजिस्ट और ये पूरा का पूरा सर्किट को आपने बैटरी सप्लाई कर रखी है। अब देखिए, अब आप क्या करोगे? इसको हम मीटर जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो कैसे करोगे? ये आर है आपका, ये आर बन गया, और ये रेजिस्टेंस यहां से लेकर यहां लग कितनी हो जाएगी? पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, तो एल लेंथ में कितनी होगी? एल इंटू आर।
ऐसे ही ये अननोन रेजिस्टेंस है x, तो x यहाँ पे लिख दोगे और इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 100 माइनस एल इंटू में स्मॉल आर। तो और ये बीच में गैल्वेनोमीटर आ गया और ये जो बैटरी आपने लगा रखी थी सर्किट के अंदर वो ये बैटरी आ गई और ये उसका रेजिस्टेंस आ गया। अब देखिए गैल्वेनोमीटर जो है कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, तो इसको हम कहेंगे कि ये बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज है और वो कितनी लेंथ पे आया है एल लेंथ के ऊपर आया है, तो इसकी रेजिस्टेंस एल आर हो गई, इसकी 100 माइनस एल इंटू में आर हो गई, क्योंकि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ लग जो रेजिस्टेंस है वही तो हमें निकालनी पड़ेगी और पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो एल लेंथ की कितनी होगी एल आर और इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी 100 माइनस एल इंटू में आर। सो ये जो एल है अब क्या करोगे आप P बटे क्यू इक्वल टू आर बटे एस की कंडीशन लगा दोगे बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज की, तो आर बटे में एल आर किसके बराबर होगा एक्स बटे में 100 माइनस एल इंटू में आर, तो आर से तो आर कैंसल आउट हो जाएगा, तो आर बटे में एल किसके बराबर आ जाएगा एक्स बटे में 100 माइनस एल और इस एल को हम उस साइड ले जाते हैं, तो आर कितना आ जाएगा एल बटे में 100 माइनस एल इंटू में एक्स, और अगर हमें एक्स निकालना है ना अननोन रेजिस्टेंस तो ये चीज उस साइड ले जाओ, यहां से भी आप लेके जा सकते थे, तो एक्स जो अननोन रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल आएगा 100 माइनस एल बटे में एल, क्योंकि ये पूरा उस साइड लेके जाओगे तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा इंटू में आर, तो एक्स कितना आ जाएगा अननोन रेजिस्टेंस हैंड इस एल को इसके नीचे लिख दो और इसके नीचे लिख दो, तो जब इसके नीचे लिखोगे तो कैंसल आउट होके वन आ जाएगा, तो जो अननोन रेजिस्टेंस एक्स होगी वो क्या आएगी 100 बाई एल माइनस का 1 इंटू में आर, और एल जो है आपको क्या होगी दी हुई होगी कितनी है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, लेकिन किस में दी होगी सेंटीमीटर के अंदर दी हुई होगी, और आर क्या है नॉन रेजिस्टेंस है, क्या है नॉन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू वो आपको देगा। तो अगर आपको एल गिवन हो और आर गिवन हो तो आप एक्स अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल लोगे 100 बाई एल माइनस 1 इंटू में आर, लेकिन अगर आपको डायग्राम गिवन हो ऐसा ऐसा और आपको एल बी गिवन हो ये मान लो 30 सेंटीमीटर है, तो आप क्या करोगे आर ये रजिस्टेंस बटे में 30 सेंटीमीटर इक्वल टू दिस रजिस्टेंस बटे में ये 30 है तो ये कितना आएगा 70 सेंटीमीटर आएगा 70, क्योंकि आर तो दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाता है ना पर यूनिट लेंथ वाला जो स्मॉल आर है, इसलिए वो लो ही मत, डायरेक्ट क्या करो ये रजिस्टेंस बटे में एल इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस बटे में 100 माइनस एल, तो डायरेक्ट आप वहां से भी जा सकते हो अगर आपको सर्किट डायग्राम गिवन है तो, या फिर अगर आपको एल गिवन हो, अगर आपको स्टेटमेंट दे रखी हो कि एक नॉन रेजिस्टेंस है मीटर ब्रिज का हाँ मीटर ब्रिज का नॉन रेजिस्टेंस इतना है और नल डिफ्लेक्शन इतनी लेंथ पे आया है, तो बताओ नॉन अननोन रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए 100 बाई एल माइनस 1 इंटू में कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या है नॉन रेजिस्टेंस है एल वो लेंथ हो गई, लेकिन अगर आपको ऐसा सर्किट गिवन है तो ये एक्स वो इस साइड भी लगा सकता है और वो इस साइड भी लगा सकता है, तो दिस रेजिस्टेंस बटे में लेंथ इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस बटे में लेंथ, यहाँ पे मैं लेंथ क्यों ले रहा हूँ क्योंकि जो स्मॉल आर दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाता है, तो इस तरह से आप मीटर ब्रिज का कैलकुलेशन या क्वेश्चन को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।